दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वह त्रेता युग से संबंधित है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं माता सीता के विषय में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इस संसार में चाहे मनुष्य हो या भगवान, जो जैसा कर्म किए हैं वैसा ही फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीता माता को राम के राजा होते हुए भी क्यों अपने लव एवं कुश के साथ वन में रहना पड़ा? जब राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि वह धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था, क्योंकि उसके द्वारा सीता माँ को श्राप मिला था। आइए इस कहानी में हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से पाप की सजा सीता जी को मिली, जिसकी वजह से उन्हें वन वन भटकना पड़ा। दोस्तों, मिथिला नगरी में राजा जनक राज्य करते थे। उनके राज्य में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, जिससे अकाल पड़ गया। तब एक ऋषि ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। बताए हुए यज्ञ के अनुसार जमीन में हल चला रहे थे। उसी समय खेत में हल चलाते समय एक घड़े में हल टकराता है, जिसमें एक छोटी कन्या निकलती है। तब उस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया एवं उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत थे। वे आपस में मिथिला और अयोध्या से संबंधित बातें कर रहे थे, जिसमें बार बार जनक की लड़की सीता का उल्लेख हो रहा था तथा उस जोड़े ने यह भी कहा कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी होगी, जिसमें महाप्रतापी मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है भगवान श्री राम। इस प्रकार तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियाँ उस पेड़ की तरफ गईं और दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहा कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है, सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे, जिसका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। ये चारों मनुष्य का शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जानना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर सीता जी के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई।
उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कैसे होंगे, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची पतली, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि हे जानकी देवी, धन्य हैं जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज्य करेगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तब ही छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर माता तोता जानकी से कहती कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। गर्भवती हो, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान में जाकर बच्चे को जन्म दूंगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। इतना कहने पर भी सीता जी ने एक न सुनी। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, हे सीता, आप मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब यह बच्चे को जन्म देगी तब उसे लेकर मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। तब सीता जी ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब नर पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। हे सीता, आप बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत निवेदन किया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति के बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वह सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह पक्षी उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती हुई थी तब उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यहीं मिलता है। इस कहानी से हमें यह ज्ञात होता है कि मनुष्य हो अथवा ईश्वर, इस कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता। फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता, सभी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जय श्री राम।